नमस्कार, स्वागत है आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालवाना गांव में, और कालवाना गांव की मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो दिखाई थी जमीनी विवाद को लेकर के। मुख्यमंत्री जब जन संवाद कार्यक्रम करने के लिए यहां पे आए थे तो उस समय एक मुद्दा जो है वो जमीनी विवाद का मुख्यमंत्री के सामने जो है वो संतनगर गाँव में रखा गया था। वो जो मुद्दा रखने वाला जो शिकायत करता था उससे हमने आपको रूबरू करवाया कि आखिर उसने क्या शिकायत दी थी। और उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद भी 15 दिन जो है वो 3 बार निकल चुके हैं, अब तक समाधान जो है वो नहीं हुआ। तो जैसे ही वो वीडियो लगाया तो उसके बाद जो दूसरा पक्ष है वो जो है वो कैमरा के सामने आने को एग्री हुआ कि हमारा भी पक्ष जो है वो दिखाइएगा। एक ही पक्ष आपने दिखाया है। हालांकि उसमें मैंने पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं की थी। उस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना ही बताया था कि मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना जो है वो अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। अब मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना क्यों की जा रही है उसका रीज़न जब इनसे मेरी बातचीत हुई कालवाना गांव के दूसरे पक्ष के लोगों से, तब पता चला। अगर आपको भी पता चलेगा तो आपके पैरों तले से ज़मीन जो है वो खिसक जाएगी और आप कहेंगे कि वाकई में इतने ज़्यादा जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट ये अधिकारी हो चुके हैं कि एक को बचाने के लिए मुख्यमंत्री के आदेशों को दरकिनार जो है वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इनका जो पक्ष है या उनका जो पक्ष है उसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है उस चीज़ की पुष्टि अभी तक हम नहीं कर सकते। आरोप केवल लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब दूसरे पक्ष से जो है वो हम जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है। भाई साहब, सबसे पहले तो पूरा मामला हम जानना चाहेंगे। जो पीछे मैंने वीडियो दिखाया था उसमें मुख्यमंत्री के आगे जो ये गुहार लगाई गई थी कि मेरा कब्जा जो है वो नहीं दिलवाया जा रहा है, ज़मीन खरीद रखी है उसके बावजूद भी कब्जा नहीं मिल पा रहा है, तो पूरा मामला क्या है? पहले तो जी के हरियाणा सारा दर्शकों को थारो जी पहुँचे हो कवरेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी सारो। वो मामलो है जी 63 कनाल साझे खाता की भूमि है जी। 4 है जी वहाँ बेची है आपकी, वो 5वां हिस्सेदारी के अंदर रह गए। ठीक है जी, 4 जगह बेचना रहा था, चाचा था हुआ। हाँ, चाचा था हुआ। इन अंदर है जी एक कोई रास्ते की सटे ही, तो वो रस्तो ना तो जी कोर्ट कोई फाइनल करियो और ना ही मन कोई लीगल रूप में कोई नोटिस दियो ना कोई, और आज रजिस्ट्री करवाई है बिंग अंदर वो रस्तों काटे हुआ और खेवट ने मिन दिखा गए और स्पेशल किला नंबर बिना सहमति ले लिया। बिंगो में विरोध करा जी, मेरी सरकार ने भी ये बार बार है देखो जी कागज पत्र मारा है, मैं बार बार कार्रवाइयाँ दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिकायत दिया जी में, और आज तक यहाँ ऊपर कोई भी कार्रवाई को नहीं होने लग रही जी। मतलब की शिकायत थे भी कर रहा है, वाजिब शिकायत है जी, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए जी, ये मेरी रजिस्ट्री है जो रजिस्ट्री हुई है, ये आप दिखाइए 511 मिन दिखा रखी है। मिन का मतलब तोड़ना है मिन, ये देखिए ये 511 मिन, खाता नंबर 1092 मिन, मरबा नंबर 109, किला नंबर 6 मिन, उत्तर 6-19, उसके बाद 7/1 मिन, उत्तर 4-8, 7/2 मिन, यानी कि मिन इसमें बार बार जो है वो शब्द प्रयोग किया गया है। कोई भी अधिकारी को दिखा सकते हो आप, स्पेशल किला नंबरों की रजिस्ट्री है जी। विभाग बार बार झूठ बोल रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं दे रहा है। हमने जी DC को दे दिया, SDM को दे दिया, और अन्य जो विभाग है उनमें भी हमने शिकायत की है जी। एक जी CM साहब ने मेरे को रिपोर्ट दी थी जी, मनोहर लाल जांच दी जी, चंडीगढ़ OSD जांच दी है जी माना स्पेशल, कि इसके अंदर तहसीलदार ने गलत किया है, अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम है ये सारा, जिस पर SDM राजेश पूनिया ने सरेआम नियम व कानूनों की धज्जियाँ उड़ाते हुए इसका बचाव किया है जी। बिल्कुल स्पष्ट है ये कि तहसीलदार ने गलत काम किया है। तहसीलदार ने गलत काम किया क्या है? जो मिन दिखा रखा है यानी कि वो खेवट तोड़ रखी है, वो किया है, बगैर सहमति नहीं होती है जी। ये कोई भी ले रहा है तो वो हिस्सा ले सकता है, नहीं कि स्पेशल किला ले सकता है जी। फिर क्या करता है जी, वो नायब तहसीलदार को ये रिपोर्ट दे देते हैं, गलत रिपोर्ट पेश करता है जी। वो गलत रिपोर्ट पेश करके क्या है कि एक इंतकाल दाखिल करे, कितना को करे, वो करे जी 59 कनाल और 9 मरला को। और अब जो को मौजूदा तहसीलदार है जी, वो कह भी इन ऊपर मैं तकसीम भी कर दूँगा, जबकि मेरे कन कोई नोटिस भी कौन है जी। अब हाँ ठीक है जी, स्टे के ऊपर अगर रजिस्ट्री करी है, पहले तो बात आए जी होनी को नहीं, अगर करी है तो कोर्ट भी खिलाफ है, फिर वो गैर कानूनी तो है। फिर सरकार अधिकारी भी एक गैर कानूनी काम करी है, जका भी करी है तो बन बचाने लग रही है जी। अब
अभी जब मान लो पीछे सीएम साहब आया तो दूसरी एंटी पार्टी है जकी थारी वहाँ सीएम साहब का गए गुहार लगाई भी 15 अभी मारे जमीनी विवाद चल रहा है भी इनको समाधान करवाओ। मुख्यमंत्री 15 दिन हो गए भी 15 दिन मामा जो है वो इनको समाधान निकालो, अब तक समाधान को नहीं हो। यहीं पर थे के कहना चाहो कोई समाधान को नहीं होया। देखो जी मैं तो खुद जांच लेने लग रहा जी। FCR उड़ के कमिश्नर का जांच दे दी जी। कमिश्नर FCR गए मार्क करे जी को दोबारा जांच दो इसके ऊपर, ये सब कुछ प्रकरण है, ये दोबारा जांच दो। DC को दे दिया, DC क्या देगा? कुछ नहीं दे रहा है। क्यों? DC को पता है कि FCR तक हो गया और कमिश्नर के हो गया सब कुछ, इसके बाद हाई कोर्ट बनता है। अब 6 महीने हो गए जी, दबाए बैठे हैं जी, बिल्कुल स्पष्ट है वो कर रहे हैं जी। बचाओ मैं तो बार बार शिकायत दिया जाएंगी बिंग बावजूद कौन करने लग रहा है। अगर 15 दिन में कही हुए है ऊपर आना ऑर्डर है तो आगे करो क्यों कौन जी? कुछ अन करना चाहिए अधिकारियों ने। अगर गलत है तो बांग खिलाफ कार्रवाई करो। कार्रवाई क्यों करो? बचान क्यों लग रहे हो? जगह पर वाजिब कार्रवाई बनाए बिंग कार्रवाई करो। अधिकारी है जी बार बार बचान लग रहे हैं जी, अधिकारी खुद बसन लग रहे हैं अंदर, क्योंकि यहाँ जो काम ना करना वो कर रखे हुए जी अंदर। आज तक जी संविधान के अंदर कठे लिखे कोनी जी, सांझी भूमि के अंदर किला नंबर खास देश का या कोई तहसीलदार का ना वो पावर कौन जी कि जो वो खेवट ने मिन दिखा दे वो बस एम क्यों ही हुआ है जी। अगर खेवट ने मिन करेगी तो सिविल कोर्ट कर सकता है, सिविल कोर्ट की पावर यूज़ करिए मैं वो जी स्पष्ट पसंद लग रहा है जी अधिकारी है इसका सारा, और है बचाव भी करने लग रहा है। एक SDM नंबर को अधिकारी है जी वो गैर कानूनी काम ने करवाने लग रही है, वो भी पर संज्ञान कौन लगे। DC तक देख लो जी 6 महीना पहले इसकी मैं जांच दिया, 6 महीना हो गया जी, 15 दिन वो टाइम दियो FCR कि 15 दिन में जांच सौंप दे दोबारा, और आज तक जांच कौन दी? क्यों कौन दी? कि वह फसल लग रहा सारा, वह आपको बचाव करे जी। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो है वो लगातार एक के बाद एक खुलासे जो है वो लगातार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अभी इनका क्या कंक्लूजन है, मुख्य तौर पे इनकी समस्या क्या है वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले इनका जो खेत है वो खेत देखिएगा। यहाँ पे कहा जाता है कि जिस खेत के अंदर आग उग जाते हैं तो वो जो है वो शुभ संकेत नहीं माना जाता, लेकिन ये पूरी की पूरी 63 कनाल जो ज़मीन है इसके अंदर आग क्या और घास क्या, यानी कि तरह तरह की अलग अनेकों ऐसी वनस्पति या ऐसा घास जो अनचाहा होता है जिसको हम खेत से जो है वो तुरंत निकाल देते हैं, वो उगा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा पूरा का पूरा खेत जो है वो खाली पड़ा हुआ है, ना तो ये इसकी बुआई कर पा रहे हैं, ना ही जो दूसरी पार्टी है वो इसकी बुआई कर पा रहे हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री महोदय ने 15 दिन का समाधान करवाने का ऑर्डर दिया। 15 दिन में समाधान तो क्या, समाधान के नज़दीक भी जो अधिकारी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जब उस पक्ष से बात की तो उस पक्ष का साफ तौर पे कहना था कि मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना जो है वो अधिकारियों के द्वारा नहीं की जा रही। हालांकि 1-2 बार उनको बुलाया था, लेकिन कार्यालय में बुला करके साइन करवा करके वापस भेज दिया जा रहा था। कार्रवाई के नाम पे जो है वो कुछ भी नहीं किया जा रहा। लेकिन अभी इनके पास आया, दूसरे पक्ष के पास आया, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि कार्रवाई अधिकारी महोदय करेंगे कैसे? अगर कार्रवाई करते हैं तो अधिकारी खुद जो है वो इसमें इन्वॉल्व आते हैं, खुद फंसते हैं। जी कुछ और कहना? मैं कहना चाहूँ जी, मैं एक RTI लगाई कि अगर साझा खाते के अंदर किला तोड़ के स्पेशल किला नंबर पर पंजीकरण कर सको तो हाँ लिख दो, अगर ना तो कार्रवाई, या अगर को भी हाँ है तो फिर माने जी कोई नोटिस या कोई नियम कानून है कॉपी उपलब्ध करवा दो, वहाँ लिखित में दे दो। आज तक जी सूचना आयोग तक पहुँच गया, मैं कोई जवाब दे को नहीं है जी। मतलब कि RTI कोई जवाब को नहीं? हाँ वो जी पूरा विभाग भी केड़वा जी रिश्वत खोरी है सारे कुछ बेकार का और गलत काम होने लग रहा है जी विभाग के अंदर। चलिए शुक्रिया। तो यहाँ पे लगातार जो है वो बात कर रहा था कि अधिकारी जो है वो इसमें खुद संलिप्त हैं, क्योंकि साझे खाते की ज़मीन 4-5 भाइयों की ज़मीन थी, 4 भाइयों ने बेच दी किसी को और 5वां भाई वहाँ पे रह गया। लेकिन उनके खाता नंबर जो है वो किला नंबर अलग अलग तकसीम नहीं हुआ था खाता, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों का कारनामा देखिएगा कि जो है वो साझे खाते की ज़मीन जो रजिस्ट्री की गई है वो जो है वो स्पेशल किला नंबर की रजिस्ट्री की गई है, और यहाँ पे जो इन्होंने कागजात दिखाए उसमें जो है वो खेवट को तोड़ करके जो है वो उसकी रजिस्ट्री कर दी गई। तो ऐसे में इनका कहना है कि खेवट को जो तोड़ा नहीं जा सकता दोनों की सहमति के बिना, और सहमति यहाँ पे बनी नहीं, तो ऐसे में खेवट कैसे टूट गई, और बिना सहमति के किला नंबर भी आवंटित नहीं किए जा सकते, तो बिना सहमति के किला नंबर की रजिस्ट्री जो है वो कैसे हो गई। अब ऐसे में
ये पक्ष भी चाहता है कि इसका समाधान हो, वो पक्ष भी चाहता है कि इसका समाधान हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अधिकारी नहीं चाहते कि इसका समाधान हो, क्योंकि अगर इसका समाधान होता है तो अधिकारियों पे बहुत बड़ी गाज जो है वो गिरने वाली है। खैर कुछ एक पोस्टें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इससे पहले अखबारों के अंदर भी जो है वो ये खबर लगी थी कि जो है वो सांझे खाते की ज़मीन पे जो है वो स्पेशल किला नंबर की रजिस्ट्री करवा दी गई, खेवट तोड़ करके जो है वो रजिस्ट्री की गई, यानी कि तमाम तरह के एलिगेशन जो है वो अधिकारी महोदय पे लगे हैं। ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसके बाद अधिकारी महोदय क्या करते हैं कि छुट्टी ले करके चले जाते हैं, जिससे कि उनको तो थोड़ी राहत मिल जाती है, लेकिन आम लोगों को जो है वो काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। खैर अब इस मामले में अधिकारी जो है वो क्या संज्ञान लेते हैं, अब डीआरओ के पास जा करके, क्योंकि डीआरओ साहब उस वक्त जवाब देते समय जो मौजूद थे, डीआरओ साहब ने ही हामी भरी थी कि 15 दिन के अंदर अंदर समाधान करवा देंगे। तो डीआरओ साहब इसमें क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर 15 दिन जो है वो कितनी बार निकलने के बाद जो है ये समाधान हो पाएगा, या फिर इस बार के 15 दिन में समाधान हो जाता है, या आने वाले समय में और कई बार 15 दिन जो है वो निकलेंगे। खैर मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, अगर ये वीडियो कोई पहुंचा सकता है तो पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आपके आदेशों के 15 दिन कहने के बावजूद भी न जाने कितने 15 दिन निकल चुके हैं। और एक चीज़ और देखिएगा, दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि समाधान हो, क्योंकि उनकी भी ज़मीन खाली पड़ी है, इनकी भी ज़मीन खाली पड़ी है, यानी कि जिस ज़मीन पे ये मामला चल रहा है वो पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो खाली पड़ी है। खैर कब तक इस ज़मीन की सुध ली जाती है, कब तक इनकी सुध ली जाती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।